क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज हम सीखने जा रहे हैं क्रू एआई। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मैं जो देख रहा हूं, सबसे पहले जो मेरी नजर पड़ी है वो कह रहा है कि भाई ये ओपन सोर्स है, इसके साथ साथ ये इकोसिस्टम है। और यहाँ पे एक हेडिंग के अंदर हमें बताया जा रहा है द लीडिंग मल्टी एजेंट प्लेटफॉर्म, मतलब ये जो फ्रेमवर्क है वो हमें मल्टी एजेंट बनाने की फैसिलिटी देता है या फीचर देता है। अब मल्टी एजेंट के साथ साथ ये हमें क्रू बनाने की भी फैसिलिटी देता है। अब क्रू क्या चीज होती है? क्रू होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एजेंट भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ ये हमें फ्लो भी बना के देता है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फ्लो को भी ये बहुत ही ज्यादा आसान करके हमें देता है। और इसके साथ साथ जो हमारे मल्टीटास्क है, इसके साथ साथ जो एजेंट्स की कम्युनिकेशन है और क्रू की कम्युनिकेशन है और मल्टी फ्लो को हम एक साथ इसके अंदर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर मल्टी एलएलएम्स को भी यूज कर सकते हैं, और चाहे एलएलएम किसी भी तरह का हो, किसी भी कंपनी का हो। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मल्टी कंपनीज है जो इसको यूज करती है, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। लाइक AWS है इसके अंदर, गूगल है इसके अंदर, टी है इसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट है, बॉक्स है, SAP है, AI है और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां है, IBM भी नजर आ गई मुझे। तो ये तमाम कंपनियां क्रू एआई को यूज करिए तो इससे अंदाजा लगा ले कि ये कितनी स्ट्रांग है और उसके फीचर्स किस तरह से कर हमें फायदा दे सकते हैं, जो कि हमें एक मल्टी एजेंट एप्लीकेशन बनाने के काम आ सकते हैं। और इसके साथ वो कितने ही कॉम्प्लेक्स टास्क क्यों ना हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स फ्लो क्यों ना हो, ये हमें बहुत ही आसानी से उसको परफॉर्म करने के फीचर देते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं इसकी इंस्टॉलेशन में और इसके साथ साथ हम जितने भी लिंक्स इसमें यूज करेंगे वो तमाम चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और मैं इसकी इंस्टॉलेशन करूंगा विंडोज के ऊपर। तो मैं आ जाता हूं, सबसे पहले विंडोज पे इंस्टॉलेशन करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट C++ बिल्ड टूल्स को इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोडिंग एटलीस्ट 1 GB प्लस है तो उसमें आपका जरा सा वक्त लग जाएगा। और इसके साथ साथ जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर जाना है। इस तरह से आपको एग्जी फाइल मिलेगी, इस पे डबल क्लिक करें, इसको रन करें। ठीक है, कुछ ही वक्त ले लेगा, यस कर दें। यस करने के बाद आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करने के बाद जरा सा वक्त लेगा, हम देखते हैं। इसके बाद एक छोटा सा चेक है, वो आपको सिर्फ बताना है क्योंकि ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूं, इसलिए मैं सिर्फ आपको स्टेप बता रहा हूं। मॉडिफाई के अंदर जाएंगे, मॉडिफाई के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको इस पर चेक लगा देना है। क्या? C++ पे चेक लगा देना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग करना है। तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और इसमें आपको जरा सा वक्त लग जाएगा। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, चूंकि मेरे पास ये इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसको यहाँ से भी कट करता हूँ और इससे भी यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या स्टेप करना है, मैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता हूँ और यहाँ पे ये मुझे बताता है कि किस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन होगी। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, मुख्तलिफ तरीके हैं, हमारा एक अपनी अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पर एनाकोंडा में। तो एनाकोंडा किस तरह से इंस्टॉल होता है, एनाकोंडा क्या है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं एनाकोंडा के अंदर आ गया और यहाँ पे बेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले हम अपने बेस एनवायरनमेंट को डीएक्टिव करेंगे। तो मैं कहूंगा कोंडा डीएक्टिवेट बेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बेस एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट हो गया। अब हम अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं कहूंगा कोंडा क्रिएट करो -n मतलब नेम, जिसका नाम है क्रू AITNV। आपका जो मन करे उस नाम से बना सकते हो, जिसके अंदर पाइथन में यूज करना चाहूंगा 3.12। हम जैसे ही इंटर करेंगे हमारा एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट प्रोसेस में आ गया। अभी हमसे कुछ चीजें पूछेगा कि भाई ये पैकेज इंस्टॉल करने हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कर ले, यस एंटर कर देंगे, हमारा एनवायरनमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये प्रोसेस होता है हम इंतजार कर लेते हैं। हमारा एनवायरनमेंट बन चुका, वो कह रहा है आपको एनवायरनमेंट करने के लिए इस कमांड को चलाना। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको किया पेस्ट और एंटर कर दिया। क्लियर करते हैं तमाम चीजें। देखो मेरा एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब मैं अपनी लोकेशन पे आ जाऊंगा, मैं कहूंगा CD डेस्कटॉप, CD नेक्स्ट, मैं अपनी लोकेशन पे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे UV।
यूवी है पैकेज मैनेजर। तो मैं आता हूं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आ गया यूवी। यूवी को इंस्टॉल करने के लिए वो कह रहा है पिप इंस्टॉल यूवी करना है आपको। मैंने कहा ठीक है, यूवी क्या है, एक पैकेज मैनेजर है। तो मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे लिखते हैं पिप इंस्टॉल यूवी। इंटर करते हैं, हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन क्लियर हो गई, मैंने इसको किया क्लियर। अब हम हर चीज यूवी से कंट्रोल करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्रूएआई यूवी को ही यूज करेगी। तो मैं कहूंगा यूवी इनिशियलाइज करो हाइफन पैकेज और उस पैकेज का नाम होगा माय क्रूएआई। ठीक है, आपका जो मन करे वो नाम रख सकते हैं। मैं इंटर करता हूं, यहाँ पे देखो मेरा पैकेज बन चुका। इस पैकेज के अंदर चलते हैं, मैं कहूंगा माय हाइफन क्रू और इसके अंदर आ जाएंगे। मैं अपने पैकेज के अंदर आ गया, तमाम चीजें करते हैं क्लियर। इसको वीएस कोड के ऊपर ओपन करते हैं, मैं कहूंगा कोड डॉट। मैं इसे वीएस कोड के ऊपर ओपन करता हूं और देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे देखा एक सोर्स की फाइल आ गई और एक टॉमल की फाइल आ गई और रीडमी। अगर मैं सोर्स के अंदर आता हूं तो यहाँ पे एक और फाइल है, माय क्रू का फोल्डर आ जाता है। और टॉमल फाइल के अंदर क्या है, इसके अंदर बिल्कुल हमारी तमाम डिपेंडेंसीज है, हमारे प्रोजेक्ट या हमारे पैकेजेस से रिगार्डिंग तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे फिलहाल कोई भी डिपेंडेंसी नहीं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है क्रूएआई को इंस्टॉल करेंगे, किसके जरिए, यूवी के जरिए। तो मैं दोबारा टर्मिनल के ऊपर आता हूं, इसको क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद मैं कहूंगा यूवी को कहेंगे ऐड करो, किसको, क्रूएआई को। इंटर करेंगे, क्रूएआई की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अगर आपने हमारा माइक्रोसॉफ्ट C++ का पैकेज जो है वो इंस्टॉल नहीं किया होगा तो इसके अंदर उसकी एरर आ जाएगा, वो इंस्टॉलेशन नहीं होने देगा। कौन सा पैकेज, यहाँ जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। अगर इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्रूएआई इंस्टॉल होने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर करते हैं, दोबारा आते हैं अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पे देखते हैं डिपेंडेंसीज के अंदर क्रूएआई जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब हमें जो है एक रिवायती तरीका है कि हम क्रूएआई को हेलो कहेंगे। तो मैं आता हूं सोर्स की फाइल के अंदर। सोर्स के अंदर हमारे पास माय क्रू का फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे हम main.py। आपका जो मन करे उस नाम से बना सकते हैं। अब इसके अंदर एक फोल्डर इसके अंदर एक हम फंक्शन बनाएंगे डेफ किक ऑफ और इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रिंट करेंगे हेलो क्रूएआई डॉट। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब मुझे इसे चलाना है। इसको चलाने का एक तरीका है, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं प्रोजेक्ट टॉमल फाइल के अंदर, यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट के अंदर ये जो है ये एक स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट के अंदर ये कहता है कि भाई एक कमांड है माय क्रू। अगर इस कमांड को आप चलाएंगे तो क्या होगा, इस कमांड को जब चलाएंगे तो माय क्रू के अंदर मेन की फाइल के अंदर जितना भी कोड है चल जाएगा। मैं कह रहा हूं भाई मुझे ये नहीं करना, मैं कहता हूं डॉट, भाई क्रू फोल्डर के अंदर चले जाओ, इसके अंदर मेन की फाइल के अंदर जाओ और मेन की फाइल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, कौन सा, किक ऑफ का। आप चाहे जिस भी नाम से बना सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बस नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं ये जो फंक्शन है किक ऑफ का, इसको रन कर देना। अब रन करें जब भी कोई इस कमांड को चलाए। अब कमांड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक एबीसी रख सकते हैं, लाइक हेलो रख सकते हैं, जो आपका मन करे वो रख सकते हैं, बट कन्वेंशन है मैंने यहाँ पे उसका नाम किक ऑफ रख दिया। ठीक है, सेव करते हैं। मैंने टॉमल फाइल को भी सेव कर दिया, मैंने मेन फाइल को भी सेव कर दिया और इसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन बना दिया। अब मुझे टर्मिनल के ऊपर जाके सिर्फ यूवी के जरिए इस कमांड को रन करना है। ये कमांड क्या करेगी, पहले इस फोल्डर में जाएगी, फिर इस फाइल के अंदर जाएगी मेन में, और मेन के अंदर जो है इस किक ऑफ फंक्शन को रन कर देगी। तो मैं यहाँ पर आता हूं अपने टर्मिनल के अंदर, मैं कहता हूं यूवी रन करो किक ऑफ को, इंटर करेंगे। जैसे ही मैंने इंटर किया, यहाँ पे देखो हेलो क्रूएआई लिखा हुआ नजर आ गया। फर्स्ट टाइम चलने में पॉसिबल है, आपके पास वक्त लग सकता है, लाइक यहाँ पे जो लगा है। अब सेकंड टाइम जब हम चलाएंगे तो इसमें वक्त कम लगेगा। वो कैसे होगा मैं ये भी बता देता हूँ आपको। मैं आता हूँ यहाँ पे main.py के अंदर और इस क्रूएआई की जगह अब हम क्या करेंगे, इसको हेलो करने की जगह मैं अपना नाम लिख देता हूँ, हेलो बिलाल। सेव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, इसको क्लियर करते हैं, दोबारा से चलाते हैं यूवी रन किक ऑफ, इंटर करेंगे, देखो दोबारा से डायरेक्ट आ गया, कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं हुई।
तो यूवी जो है फर्स्ट टाइम जब चलता है तो उसके अंदर कुछ पैकेजेस होते हैं जिसको इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं क्रूएआई के ऊपर आ जाऊं और हम जरा स्टेप्स को देख लें, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लिया, इंस्टॉलेशन के अंदर हमने एनवायरमेंट बना दिया, लाइक यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप कोंडा के ऊपर एनवायरमेंट बनाओ, हमने वो भी बना दिया। और उसके बाद हमने यूवी को इंस्टॉल करके हमने यहाँ पे सिर्फ क्रूएआई को इंस्टॉल किया है। हम यहाँ पे क्रूएआई टूल को भी इंस्टॉल कर लेते, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ और इसको इंस्टॉल करने के लिए हम कहेंगे, इसको पहले क्लियर करते हैं, यूवी ऐड करो, किसको ऐड करो भाई, क्रूएआई टूल्स को इंटर करते हैं। जैसे इंटर करेंगे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो क्रूएआई को हम ऑपरेट करेंगे यूवी से, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्रूएआई यूवी के प्लेटफॉर्म को ही यूज कर रहा है और यूवी क्या है, एक पैकेज मैनेजर है जिसके जरिए हम तमाम पैकेजेस को कंट्रोल भी कर रहे हैं, इंस्टॉल भी कर रहे हैं, रन भी कर रहे हैं। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है हम इंतजार कर लेते हैं। अब इस कमांड द्वारा आप देखें कितने पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। यहाँ पे 69 पैकेज हैं, जो 62 को इंस्टॉल कर चुका है यूवी, बाकी पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। तो जब तक इंस्टॉल होता है हम दोबारा से इंतजार करते हैं। ठीक है भाई, हमारी तमाम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसको सीएलएस करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और देखते हैं हम टॉमल फाइल के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास अब दो पैकेज आ गए, एक क्रूएआई और एक क्रूएआई टूल। एज पर डॉक्यूमेंटेशन हमें टूल भी इंस्टॉल करना था, क्रूएआई भी इंस्टॉल करनी थी और इन तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहा है यूवी। तो दोबारा main.py में आते हैं और यहाँ पे हम अपने जो है फ्लो को जरा सा, अपने प्रिंट जो हम करवा रहे हैं उसको चेंज करते हैं, हेलो करते हैं हम यूवी को और कहते हैं थैंक यू। ठीक है, कि हमें तमाम चीजें प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब इस दोबारा फाइल को हम चला के देखते हैं। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम किक ऑफ की जगह लिखेंगे एबीसी, एबीसी। और यहाँ पे यूवी की ये खासियत है कि आप यहाँ जितनी चाहे कमांड बना सकते हैं, कोई स्पेसिफिक फाइल को भी चला सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें और भी कमांड्स बना सकते हैं मुख्तलिफ नाम से कर, लेकिन फ्यूचर हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमने क्या किया, अब हमने किक ऑफ की जगह एबीसी लिखा। क्यों लिखा, ताकि हमें बात समझ में आए। एबीसी करने से क्या होगा, वो जाएगा इस फोल्डर में, इस फोल्डर में जाने के बाद main.py में, और फिर वो किक ऑफ के जो फंक्शन है उसको फायर कर देगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद आते हैं और हम कहेंगे यूवी रन करो एबीसी, इंटर करेंगे। जैसे ही मैंने इंटर किया उसने देखो इंस्टॉलेशन की जरा सी और फिर हेलो यूवी थैंक यू आ गया। तो कितना ज्यादा आसान है। हमने क्रूएआई का इंट्रोडक्शन जान लिया, उसको इंस्टॉलेशन जान लिया, इस पर डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जानी, यूवी के बारे में जाना। तो ये तमाम इंस्टॉलेशन आप करें, तमाम स्टेप्स को फॉलो करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।